आपका सचिन स्टडी आईक्यू में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 9 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सचिन स्टडी आईक्यू। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस अभिनेता का? तो आपके अक्षय कुमार को जो इस लिस्ट में आपकी 52वां स्थान प्राप्त हुआ, जिन्होंने 364 रुपये की कमाई की। और वो एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटीज़ है जिन्हें इसमें स्थान मिला है और उन्होंने इस साल 364 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो अक्षय कुमार आपके बॉलीवुड अभिनेता हैं, तो आप ध्यान रखना। तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसमें ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कन्नड़ फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदयगति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो कन्नड़ फिल्मों के जो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे तो उनको दिल का यानी हार्ट अटैक पड़ने के कारण उनका एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। तो वो कौन थे? तो वो आपके चिरंजीवी सर्जा, आपके कन्नड़ फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। कौन? चिरंजीवी सर्जा, जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो आप ध्यान रखना कौन थे कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, तो चिरंजीवी सर्जा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो 2020 महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार किसको मिला? तो वो अपने ही देश भारत को 2022 महिला एशियाई कप का मेजबानी का अधिकार मिला है। तो ध्यान रखना आप, 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार भारत को मिला है। और साथियों, आज का हमारा वीडियो का टारगेट 50 लाइक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश की में दी जाने वाली राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन, तो उसने जो युद्धग्रस्त देश है, हमारा युद्धग्रस्त देश है जो, तो उसके लिए जो सहायता राशि दी जाती है तो उसमें कटौती करने का निर्णय किया है। तो वो कौन सा देश है? वो आपका यमन देश है, जहां संयुक्त राष्ट्र सहायता राशि देता था, जैसे आपके पाकिस्तान को दी जाती है तो ऐसी फंडिंग देता था, सहायता राशि देता था। तो अब उसमें कटौती करने का निर्णय किया है। तो अब यहाँ पर यमन का है, तो यमन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यमन की राजधानी आपकी साना है। यमन के राष्ट्रपति आपके अली अब्दुल सालेह हैं और यमन की करेंसी आपकी यमनी रियाल है। तो जब ऐसे कोई छोटी कंट्री आए तो उसके आप एक तो राजधानी याद रखो, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है तो उसका नाम याद रखो और उसकी करेंसी का नाम याद रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन छोटे छोटे से चीज़ों को पकड़ा करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर यमन का है, तो यमन के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप वीडियो रोक कर भी देखना, तो देख लें। तो आप इन चीज़ों को पकड़ा करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन कचरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अब इसमें आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी तेलंगाना है, लेकिन जो प्रस्तावित है वो आपकी अमरावती है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा तो अमरावती होने में, लेकिन प्रस्तावित जो है वो आपकी अमरावती है। और आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके जगन मोहन रेड्डी हैं, और आंध्र प्रदेश के आपके राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंद्रन हैं। तो आप ध्यान रखना। और एक और राज्य है जिसकी राजधानी परिवर्तन हुई है, जिनने अपनी राजधानी घोषित की है, तो वो आपकी उत्तराखंड राज्य है जिसने अपनी राजधानी गैरसैंण घोषित की है। तो आप ध्यान रखना, ये आपका अमरावती होगी आंध्र प्रदेश की, और उत्तराखंड की आपकी गैरसैंण होगी। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हमारा जो गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्री कौन है हमारे, तो अमित शाह है। तो जो गृह मंत्रालय ने जो जारी की है अपनी नोटिफिकेशन सूचना, तो उसमें जो हमारे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उनके तहत देश के सटे सीमावर्ती इलाकों में उनकी जो सड़कें हैं, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, विकास है, तो उन्हें सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो किससे, तो वो चीन से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के जो विकास कार्य हैं उनमें तेज़ी लानी, और वहाँ उन्हें डेवलप करने के लिए विकास कार्यों को तेज़ी से किया जा रहा है। तो ये किस देश के, तो चीन का। यहाँ पर चीन का जिक्र हुआ, तो चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग है, और चीन की करेंसी है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन होता होगा, एग्जाम में भी आपने देखा होगा। तो चीन की करेंसी जो है, वो ऑफिशियल करेंसी जो है वो आपकी रेनमिनबी है, लेकिन युआन बोलते हैं। तो युआन किस तरह से बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारी ऑफिशियल करेंसी क्या है, रुपया है, और हम पैसे बोलते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर ऑफिशियल करेंसी आपकी रेनमिनबी है, और लेकिन जो बोलते हैं तो वहाँ पर युआन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे हमारे रुपया है तो वैसे ही रेनमिनबी है, नहीं सॉरी, जैसे हमारे यहाँ पैसा है वैसे ही वहाँ युआन है, और जैसे हम रुपया है तो वहाँ ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी है। तो आप ध्यान रखना, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिए तो आप रेनमिनबी लगाओगे, अगर ऑप्शन में रेनमिनबी नहीं दिया है तो आप युआन पे ऑप्शन लगा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान देने हैं तो किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके जो प्रतिष्ठित धर्मनिरपेक्षता के लिए और मानव मूल्य विकास के योगदान हेतु इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे, जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर कौन, तो ये आपके फिल्म निर्देशक है। और आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है डॉक्टर ऑर्थो, तो उस डॉक्टर ऑर्थो का जो ऐड आता है तो उसमें देखा होगा आपने जावेद अख्तर को, तो वो उसका ऐड करते हैं। तो वो आपके जावेद अख्तर है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। तो किस राज्य सरकार द्वारा ये मान्यता दी गई है, तो आपकी उड़ीसा सरकार द्वारा इस जो गीत है ये वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 साल बाद मान्यता दी गई है राज्य गीत की। तो यहाँ पर अब जिक्र हुआ, तो अब ओडिशा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, ओडिशा के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक है, ओडिशा के राज्यपाल आपके गंगा प्रसाद है। तो आप यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, तो वो ध्यान रखना, जो ये आपके जो एक गीत लिखा है वंदे उत्कल जननी की संगीत, तो ये इस गीत को याद रखना किसने लिखा है, तो किसके द्वारा रचित है, तो एक कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि किसके द्वारा रचित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया। तो वो कौन से जिम्नास्ट थे जिन्होंने अमेरिका के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता था और जिम्नास्ट थे, तो वो थे आपके कुर्ट थॉमस जो थे, वो आपके अमेरिका के पहले जिम्नास्ट खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
तो आप ध्यान रखना कौन, कुर्ट थॉम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 8 जून को आपका विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। तो ये आपका विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, तो जो आपका महासागर है तो उसके प्रति लोगों की जो भावना है और जो महासागर के प्रति अवेयरनेस है लोगों के बीच, तो उसे फैलाने के लिए आपका वर्ल्ड ओशियन डे यानी आपका विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को महासागर के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें बताया जाए। तो इसलिए आपका विश्व महासागर दिवस 8 जून को बनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हाल ही में किस कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन? तो ये आपका हुबली स्टेशन है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है या प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखना किसे, हुबली प्लेटफॉर्म को, हुबली स्टेशन को, सॉरी। तो अब यहाँ पर कर्नाटक का जिक्र हुआ, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल आपके वजुभाई वाला है। तो आप ध्यान रखना। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन आपका कर्नाटक में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। चलिए साथियों, जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ और वीडियो पर कमेंट भी करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आप कृपया वीडियो पर लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ।